नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लॉजिक पर। लैब असिस्टेंट 2022 की परीक्षा में राजस्थान जीके में एक टॉपिक है राजस्थानी आभूषण, यानी कि राजस्थानी महिलाओं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं। आभूषण पर हम आज चर्चा करेंगे। आभूषण का अर्थ होता है ऊपर से पहने जाने वाला आभायुक्त बनाने वाली सामग्री। ऐसी सामग्री जो शरीर को और भी मनमोहक बना देती है, उसी को आभूषण कहते हैं। ये तो ये आभूषण की परिभाषा। तो हम आगे सीधे बात करते हैं। आभूषण का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आएंगे। इन 4 तरीकों से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला, आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। और दूसरा, आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तीसरा, आभूषण का सही क्रम बताना, यानी कि आपको एक क्रम है, इस आभूषण पहनने का भी एक क्रम है, 1 2 3 या 4, उस क्रम में जमाना है कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। फिर अगला चौथा सवाल है, निम्न आभूषणों को शरीर के अंगों से सुमेलित कीजिए, यानी कि ऑप्शन ए ये सीरीज ए दे देगा और इधर सीरीज बी दे देगा। यहाँ पर आभूषणों के नाम दे देगा और यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम दे देना, फिर बताना है कि आभूषण कौन सा कहाँ पर पहना जा रहा है। इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहला प्रश्न है, बेसरी नामक आभूषण शरीर के कहाँ पर पहना जाता है, मतलब शरीर के कौन से अंग में बेसरी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन ए नाक। अब किस तरह से आया, सभी आभूषणों की चर्चा करेंगे। आपके जो भी मन में जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा ऑप्शन उदाहरण देख लेते हैं। निम्न में से शरीर के आभूषणों में शामिल नहीं है, यानी ये जो आभूषण है उसमें शरीर के आभूषणों में से कौन सा शामिल नहीं है। ये आंवला, ये आभूषणों में शरीर के पैर के आभूषणों में शामिल नहीं है। ये आंवला पैर के आभूषण नहीं है। बाकी हिरणमैन, पुणच और एरण ये पैर के आभूषण में शामिल है। और अगला टॉपिक है, निम्न आभूषणों का सही क्रम क्या होगा, यानी एक यहाँ पर आभूषणों के नाम दिए हैं, टोका, आंवला, सटका, ठूसी और फोलरी। अब इसका सही क्रम क्या है। ऑप्शन सी सही क्रम है, यानी कि सबसे पहले ए टोका आएगा, फिर डी ए बी सी डी ठूसी आएगा, फिर आएगा सी ए बी सी सटका आएगा, फिर बी, फिर आंवला आएगा, फिर आएगा ई फोलरी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब किस प्रकार यह इसका भी सही क्रम है। जैसे कि टोका है, टोका सिर पर पहना जाता है, आंवला पैर में पहना जाता है, सटका कमर में पहना जाता है, ठुसी गले में पहना जाता है और फोलरी पैर की अंगुली में पहना जाता है। अब इसका ये तो छोटा क्रम हुआ, इस प्रश्न के अनुसार ये हमने छोटा क्रम बताया है। अब आगे बताते हैं पूरे शरीर को हम क्रम में कैसे जमाना है। ये इस प्रकार है, देखिए क्रम ये होता है पूरे शरीर का। सबसे पहले सिर, फिर मस्तक, नाक, मस्तक और ललाट दोनों एक ही होगा। जहाँ पर मस्तक है समझ लेना ललाट है, या लल्लाट आए तो समझ लेना मस्तक है। फिर नाक, फिर मुंह और दांत, दांत के भी आभूषण होते हैं, मुंह आए या दांत आए दोनों ही एक ही है। फिर कान, गला, सीना या छाती, गला या कंठ हो गया, भुजा, कलाई, हाथ, कमर, पांव और पांव पैर की अंतिम अंगुली, यानी पैर का अंतिम छोर अंगुली होता है। ये जो 13 पॉइंट है ये यही क्रम है, आपको यही रटना है थोड़ा, इस प्रकार याद रखना। सबसे पहले सर, मस्तक, नाक, मुंह, कान, गला, सीना, भुजा, कलाई, हाथ, कमर, पांव और पैर की अंतिम अंगुली, ये शरीर का क्रम होता है। तो वापस ऊपर चल के देखते हैं। अब इसी क्रम को अनुसार हम वापस इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये क्रम था, पहला था टोका। तो हम सबसे पहले टोका कहाँ पर पहना जाता है। टोका पहना जाता है सिर पर, तो सबसे पहले सिर आ गया, ये सिर। फिर पहना जाता है आंवला, आंवला पैर में, आंवला पैर में, लेकिन यहाँ पर डी में क्या है, ए बी सी डी ठूसी, ठूसी कहाँ पर पहना जाता है, ठूसी पहना जाता है गले में। फिर मस्तक, फिर इसमें मस्तक का कोई आभूषण है नहीं, नाक, फिर आ गया मुंह, कान, गला, 1 और 6, यानी आपको ये समझ गए होंगे। इस प्रकार से क्रम से जमाना है। प्रश्न थोड़ा हार्ड आएगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, सुमेलित करना है। मेहमद कहाँ पहना जाता है, तगड़ी कहाँ पहना जाता है और टणका कहाँ पहना जाता है। तो इसको खुंगाली कहाँ पहना जाता है, पत्री कहाँ पहना जाता है, रखन कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ये सही उत्तर ये होगा, ए होगा 3 में। जो ए ऑप्शन है, जो ए में ये ए सीरीज है और ये लाइन नंबरिंग की सीरीज है, A3, यानी कि ए मेहमद है वो सिर में पहना जाता है। फिर ऑप्शन है B6, बी है तगड़ी, वो 6 यानी कि कमर में पहना जाता है। फिर है टणका, फिर है C5, टणका पाँव में पहना जाता है। डी होगा 4, यानी पत्री
खुंगाली गले में पहना जाता है। ई पहना जाता है एक, यानी कि कान में, यानी पत्थरी कान में पहनी, रखन रखन पहनी जाती है दांत में। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें तो हमारा स्टडी लॉजिक इसलिए बना है क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर वो सारा का सारा पीडीएफ हमने बना कर रखा है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने अनुसार अध्ययन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर दीजिए। ये देखिए हमने आपके लिए एक फोटो बना कर लाई है। इसमें एक स्त्री का फोटो है। स्त्री कौन सा आभूषण कहाँ पर पहनती है, जैसे कि सिर का आभूषण है, ये सारे सिर के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाद में हमने नामों को अलग भी किया है, लेकिन अगर आपको ये फोटो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि टीडी भड़को, मेहमद, सांकड़ी, राकड़ी, बोरलो, शीश फूल, टिक्का, मांग, कुमद, बिंदी, तिलक, फुंदा, ये सारे क्रम वही अनुसार जिस स्त्री पर जहाँ पर पहना हुआ है उस यहाँ पर देख सकते हैं। सारे के सारे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे पूंचिया, अतफूल, बीटी, मूंदड़ी, अंगूठी, अरसी। सिर से लेकर पांव तक सारे के सारे आभूषणों के नाम दिए गए जो राजस्थान में महिलाओं के द्वारा पहने। ध्यान रखिए ये सिर्फ राजस्थानी महिलाओं के लिए है, बाकी अलग है। जैसे हमने अलग कर दिया है। सिर पर पहनने वाले आभूषण कौन से हैं? शीश फूल, नाम सुना होगा आपने, मेहमद, बोर, बालापाश, सुआ पलको, सरकियारो, गोपण। गोपण एक हथियार में भी आता है और आभूषण भी आता है। हम यहाँ पर आभूषण की बात कर रहे हैं। गोपण एक चमड़े का बना हुआ हथियार है जो दूर पत्थर फेंकने के लिए काम आता है, निशाना लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये आभूषणों के अंदर गिना जाएगा। मोड़, मोड़ वो होती है जब राजस्थान में दुल्हन की और दुल्हे की शादी होती है तो कान के पास एक आभूषण पहना जाता है इस तरह से, उसे मोड़ कहते हैं। आपको याद आ गया होगा। अब यहाँ पर तो सिर्फ स्त्री की बात हो रही है, लेकिन मोड़ तो पुरुष भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुषों के आभूषण की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जैसे कि मोड़ दुल्हन के सिर पर बांध जाने वाला। फिर है पटरी, टिक्का, टिकड़ा, रखड़ी, शलेड़ो, शिलोभूषण, तिलकमणि, थूड़ी और टीप गट्टो। ये सारे के सारे सिर पर पहने जाने आभूषण है। जो इंपॉर्टेंट है वो हमने लिख दिए। अब जो इनमें से जो महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण, उसका मैंने वापस वर्णन किया है। सिर पर पहने जाने आभूषणों को चूड़ा रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रकड़ी के पीछे की बनी की सोने की नली को सरी के नाम से, जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि इस प्रकार की रकड़ी होती है। ये रकड़ी के पीछे बनी सोने की नली, ये नली है, इसको सरी कहेंगे। ठीक है। सरी के आगे रकड़ी के पीछे का हिस्सा, सरी के आगे, यानी ये सरी है, इसके आगे और रकड़ी के पीछे, ये पूरी रकड़ी हो गई, ये पूरी रकड़ी है। इसके पीछे के हिस्से को ये गोल हिस्सा है, गोल, इसे कहते हैं गेड़ी। यानी ये रकड़ी, ये हो गई सरी, और ये एक आपको अलग से बताते हैं। जैसे कि ये रकड़ी हो गई, ये हो गई सरी, और ये गेड़ी, ये अलग आपको ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है, बालों की वेली में गुथा जाने वाला आभूषण गोफण के नाम से जाना जाता है। हमने आपको पहले बताया है, यहाँ हथियार की नहीं, उस आभूषण की बात हो रही है। बालों की वेणी में गुथा जाने, जब बालों में चोटी करते हैं ना, उस चोटी के अंदर गुथा जाने वाले आभूषण को गोफण के नाम से जाना जाता है। चोटी के साथ गजरा भी रखते हैं, लेकिन ये गजरे की बात नहीं हो रही है, गोफण के नाम से जाना जाता है। फिर है पांचवा, मुगल ईरानी परंपरा की दे मेहमद, ललाट तथा सर के एक और। इन मेहमद भी एक आभूषण है, लेकिन ये भारतीय आभूषण नहीं है। ईरानी परंपरा, मुगल काल में आया था ये आभूषण। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, मुस्लिम महीनों पर जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, महिलाएं, उसके सिर पर एक साइड, यानी कि इस तरफ एक आभूषण लटका हुआ रहता है, एक तरफ ललाट पर, उसको मेहमद के नाम से जाना जाता है। फिर है मस्तक पर पहने जाने वाला आभूषण। मस्तक में देखो, हम देखते हैं मोती, फूल, बोरला, बोत, टिक्का, टिक्के माथे पर लगाते हैं। फीणी, टिक्का है वो नहीं है जो कुकुम वाली पर लगाते हैं, टिक्का एक अलग आता है, वो आभूषण के अंतर्गत आता है। फीणी, झेला, फीणी ये नाक में भी आती है, लेकिन यहाँ मस्तक पर एक और फीणी, ये अलग है। झेला, मांग भरते हैं, वो भी आभूषण के अंतर्गत है। सांकड़ी, मांग, ताबीत, तलब, सोनपत्री, सोहली, टीका, टीक मलको, बिंदिया आपने सुना होगा, दामनी। ठीक है। फिर देखिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताते हैं। मांग भरने के स्थान पर चमकदार आभूषण, जैसे कि ये स्त्री का सिर हो गया और ये उसकी मतलब बाल हो गए, यहाँ पर मांग भरी जाती है।
इस पर भी एक आभूषण होता है, उस आभूषण को टीड बलको के नाम से जो यहाँ पर आभूषण पहना जाता है उसे टीड बलको। फीणी नाक और मस्तक दोनों में पहना जाता है। मैंने कहा ना आपको, फीणी नाक और मस्तक में दोनों पहने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, कान के आभूषण। देखिए, कान के आभूषण में जो नीचे इतने सारे आभूषण, ये सारे कान में पहने जाते हैं, जैसे कर्ण फूल, पीपल फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, बाड़ी, टोपस। ये आपने सुना होगा, सुना सुना लग रहा है। टोपस, बाली और टोपस दोनों। पत्ती, शुरलिया, मोर फंवर, जाले, बारेट, अरेन, अरेन पत्ता, कर्ण, कुंडल, कर्ण पालिका, कर्ण पीठ, अंगेरिया, कुंडला, कुड़क, लौंग, ये कान में लौंग, बेड़ला, तेवटो, कुंजी, कुटी, झुमरिया, अगन्या, संदोल, पाटी, शूलिया, जमेला आदि, ये सारे कान के आभूषण है। ये आपको एक बार ध्यान रखकर पढ़ लेना आप एग्जाम में जाने से पहले। ये काम पर इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आभूषण वाला, इसलिए मैंने बनाया। नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन से बताता हूँ। नाक में हम आपको पता ही है, नथ, बारी, बाली, नथ का नाम सुना है, बाली का नाम सुना है। कुड़क, कुड़क उस आभूषण को कहते हैं जैसे कि आभूषण नाक में पहनते, जैसे उस आभूषण को दबाते हैं ना तो कड़क की आवाज आती है, कुटक, इसलिए उसे कुड़क कहते हैं। कुड़क स्त्रियां भी पहनती है, और प्राचीन समय में और वर्तमान समय में बंजारे लोग हैं अपने भेड़ पशुओं बकरियों में भी कानों में कुड़क पहनाते हैं। वो कुड़क और ये कुड़क दोनों अलग अलग है, लेकिन पहन नाम एक ही है, कुड़क। नथड़ी, नथड़ी नाम सुना हुआ है। भंवर, कड़ी, कांटा, चुन्नी, लौंग, लूंग, नाक में लूंग, फीणी, ये फीणी आ गया, उस पर मस्तक में आ गई फीणी, और यहाँ पर नाक में अंदर आ गया। भंवरिया, बेसर, बेसरी, कोको, बेसर और बेसर दोनों एक ही है। कोको, खीवण, बुल्लाका, लटकन, चोप, बलनी, बिजली, नेक्सर, चोप, गुदड़ो, ये सारे नाक के आभूषण है। फिर ये दांत के आभूषण। रखन, दांतों में चांदी और सोने की प्लेट, ये दांत के आभूषण। रखन, जैसे कि दांतों में चांदी और सोने की प्लेट, जैसे कि कोई दांत खराब हो जाता है, जैसे ये आदमी का दांत है यहाँ पर नीचे वाले दांत, और ये दांत खराब हो गया, और यहाँ पर कहीं एक छेद है, यहाँ पर कीड़े ने छेद लगा दिया, फिर छेद में माल मसाला भर के ऊपर से वो वापस पैक करवाते डब्बी, उस दांत जैसे वो एक सोने की या चांदी की प्लेट होगी, मसाला भर के ऊपर प्लेट भिड़ोती, वो भी इस आभूषण के अंतर्गत आता है, उसको हम रखन कहते हैं। चौप, सामने के दांतों में सोने, जैसे ये ऊपर के दांत हैं, ये सामने के दांत है, और नीचे के दांत ये सामने के, इस पर जो आभूषण पहना जाता है ये चौप। और सुराख को भर देते हैं, ये आप देख लिया। कुचरनी, कुचरनी आपने देखा होगा, पुरुष और महिलाएं दोनों रखते हैं, जैसे कि ये पुरुष और स्त्री का गला है, और गले में आप एक डोरी बांधकर, ये तीखा सा, ये नुकीला सा, एक लोहे का बना या तांबे का बना हुआ एक छोटा सा तार का टुकड़ा होता है, उस दांत को बार बार साफ करने के अंतर्गत आता है, उसको भी यहाँ पर आभूषणों के अंतर्गत रखा, कुचरनी उसे कहते हैं। उसको जैसे ही खाना खाते हैं, फिर लोग उस खाने में से बचे हुए खाने को निकालते हैं, टुकड़ों को, उसे कुचरनी के दांत कुचरते हैं। फिर है कंठ के आभूषण। दमड़ियों, थेड़ियों, तेड़ियों, आड़, यानी आड़ पहनते हैं ना, सोने की आड़, ये आड़ वही है। मुठिया, झालरा, हालरा, ठाडला, ठुसी, चंपाकली, मादलिया, यानी मादलिया मदरई दे, तगती, तगती, तुड़कू, कंटीन, सोन कंटी, ये सारे कंठ के आभूषण है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, काली आट में सोने का चित्री ठप्पे वाला पाटला पिरो कर पहले जैसे आजरा कहते हैं, ठीक है। फिर है 7वां पॉइंट, गले या छाती में पहने जाने आभूषण। ये देखिए आप, जैसे ये स्त्री का सिर है, और यहाँ पर ये गला है, ठीक है, यहाँ पर छाती आ गई, गले से यहाँ तक तो ये हो गया गले के आभूषण। फिर यहाँ से पहनते तो गले में, लेकिन यहाँ नीचे लटकते रहते हैं, ये आभूषण अलग आते हैं। ये गले या छाती में पहनने जाने वाले आभूषण। उसके क्या है, मादलिया, गलपट्टा, रामानमी, नावा, तुलसी, बजंटी, हासली, हांस, तिमणिया, पोत, मुक्तमाला, चंद्रहार, कंठहार, आकर, हंसहार, शरी, जंजीर, पचलड़ी, वारली, चौकी, अमेल, आर, कांडला, छेड़ी, मंगलसूत्र, तांती, खुंगाली, नागली, रानियार, कंठमाल, डोरा, वज्र टीकी, कंटी, आपने सुना कंटी, ये सोने की कंटी, जाजरो,
चंदनहार, गुलीबंद, हार, मोहरण, मंडली, मटर माल, निम्बोरी, थामनिया, चौकी, कंठसरी, गलपटिया, मोहनमाला आदि। ये सारे के सारे गले में जो लटकते हैं वो आभूषण है। फिर है बाजू में पहने जाने वाला आभूषण, यानी कि ये स्त्री हो गई, ये गला हो गया, छाती हो गई, सिर के आभूषण हो गए, मस्तक के आभूषण हो गए, नाक के आभूषण हो गए, मुंह के आभूषण हो गए, गले के हो गए, फिर छाती तक वाले आभूषण हो गए। अब यहाँ पर ये हाथ है, ये बाजू में पहने जाने वाला आभूषण। टड्डा, ठुड्डा, वृद्धा, आरत, उत्तरनो, खींच, आणत, तकमा, बाजूबंद, भुजबंद, चुड़ला, गजरा, हारपान, नवरत्न, अट्टा आदि। ये सारे के सारे जो आभूषण है वो बाजू में पहने जाते हैं, यानी हाथ के ऊपर, कोहनी के ऊपर। फिर ये कलाई में पहने जाने वाले, यानी कि ये हाथ हो गया, यहाँ पर जो बाजू हो गए, अभी यहाँ पर हाथ शुरू होता है, यहाँ से हथेली, यहाँ पर जो कोहनी है श्री कलाई में, जहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं, राखी बांधते हैं, वहां पर जो आभूषण पहनते हैं उनका नाम है चूड़िया, कतसिया, बलिया, डोडिया, डगचूड़ी, गजरा, पूंछ, ढोपड़ा, मेखो, पट, जाड़, फुंदना, मौकी, कंकण, नौगरी, चूड़ा, गोकरू, बंगड़ी, जगरा, पाटला, पूंची, कंगन, चूड़ी, कड़ा, पूंचिया, ये सारे के कलाई में पहने जाते हैं। ये कड़ा आपने नाम सुना होगा, चूड़ी, ये बहुत सिंपल नाम आ रहे हैं। कुछ कुछ नाम है जो टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, अनसुनिए। 10वां सवाल है, हाथ और अंगुली में पहने जाने आभूषण, यानी कि यह बाजूबंद हो गई, और फिर हम अंगुली से छल्ला, अंगुली में छल्ला पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, मूंदड़ी अंगूठी एक ही है। हनुमत ने पटकाई मूंदनी सीता माता की गोदी में। बीटी क्या, दामना, अतपान वो होता है जैसे कि ये स्त्री का हाथ है, अंगुली है, यहाँ पर कलाई है, ये हथेली का पीछे का भाग, और यहाँ से जो चैने आती है अंगुली में जुड़ी रहती है, ये अतफूल है। अतपान, छड़ा, छाप, अर्शी छोड़ने की अंगूठी को कहते हैं अतफूल। ये अतफूल मैंने समझा दिया। महक, डाक और सोहन पान, ये सारे हाथ और अंगुली में पहने जाने वाले हैं। फिर हमारा 11वां पॉइंट, कमर में पहने जाने, जैसे कि ये स्त्री है, ये हो गया, ये हाथ हो गया, और यहाँ पर कमर आ गई, फिर नीचे पैर आ जाएंगे। ये शीश हो गया, नंबर क्रम आपको आसानी से याद रख सकते हैं आप। 1 नंबर शीश, फिर आता है थोड़ा सा नीचे आता है माथा आता है, ये 2 नंबर हो गया। फिर आता है 3 नंबर नाक के बाद में आता है मुंह, फिर गला आ गया, फिर लटकने वाला गला आ गया, फिर बाजू हाथ में कोहनी के ऊपर वाले, फिर कलाई आ गई। कलाई से देखो हम जैसे ही हाथ हम कमर के पास हो तो कमर शुरू हो जाती है। कमर में जो आभूषण पहने जाते हैं वो तगड़ी, ये तगड़ी है, ये तकड़ी है। करदनी, कनकती, चौथ कमर में बन जाती है। जंजीर, सटका, कंदीरा, हम जैसे हम कहते हैं मारवाड़ी में कंदोरा, ये वही आभूषण है। फिर है पैर में पहने जाने वाले आभूषण, पाइजेब, यानी कि जो एडी है, एडी से ऊपर वाले। पेंजनिया, छलगड़ा, अन्नवट, पंजा, हिरणा, मेद, लचने, लच्छा, लंगर, जड़, छड़, घुंघरू, ये घुंघरी हो। आंवला देखो यहाँ पर जो पहले पसंद था वो यहाँ पर आ गया। आंवला पैर में पहना जाता है। जड़ा, जोड़, जेवरी, अकरातन, तेगड़, गुटलो, लंगर, झांझर, टणका, टाका, रमजोल, मकिया, जीवी, तोड़ा, छोड़ा, पायल, शंकुतला, नुकुम आदि, ये सारे पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। फिर है पैर की अंगूठी में पहने जाने वाला आभूषण। पैर में भी देखो, पैर का अंतिम छोर पैर का अंगूठा होता है, अंगूठी होती है, उसमें जो आभूषण पहने जाते हैं वो यहाँ पर है। बिछिया, गौर, गोलिया, जनेऊ, गुच्ची, चुटी, सिंजनी, नकलिया, ये देखो अभी तक एक नाम सुना हुआ है, बिछिया, ये बिचुड़ी। फिर जोधपुरी जोड़, हवाई जोड़, पागपान, फोलरी, ये पैर के अंगुली में पहने जाने आभूषण है। तो गाइज ये थे हमारे आज के आभूषण। एक ही टॉपिक में हमने पूरा कर दिया, जो भी आभूषण थे इस तरीके। आगे वाला हमारा टॉपिक होगा जो 0 से 5 साल के बच्चे को आभूषण पहनाता है ना, उन आभूषणों की बात करेंगे। उनके आभूषण कम ही है लेकिन वो भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। लैब असिस्टेंट एग्जाम बहुत जल्दी है। होम साइंस का मैंने पहले सिलेबस अपलोड कर दिया है, जो बोर्ड ने 1 से 19 तक हमने पार्ट दिए थे बोर्ड ने,
वो सारा का सारा मैंने वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है। स्टडी लॉजिक पर चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, कोई फ्री में, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी फीस नहीं है। पीडीएफ हमने बिल्कुल मॉक टेस्ट सीरीज हर लेसन का पीडीएफ बनाया है हमने, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने ये पढ़ा है ना, ये भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि फ्री में चीज़ें बनाने में और हमारा समय भी जाता है, और हमारा टाइम, समय सब कुछ फ्री में जाता ही है। तो हमें बता दीजिए आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, क्योंकि जीके जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो हर कोई बनाता है। जो ये छोटे छोटे हैं ये कोई नहीं बताएगा आपको, जो एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, यहाँ से भी प्रश्न आएगा आपके। अगला सवाल हमारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो हम चर्चा करेंगे इसी प्रकार। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।